गाइस मार्केट रिसर्च हमें करनी पड़ती है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए, और ये मार्केट रिसर्च हम बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। एज यू ऑल नो, अमेजॉन इंडिया का एक बहुत ही बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट सेल करके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। और आज अमेजॉन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल होने वाला है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है निखिल और मैं आपको ई कॉमर्स की टिप्स देते रहता हूँ, इसलिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। तो सबसे पहले बिना देरी करते हुए चलते हैं हम हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो गाइज, एज यू ऑल नो कि ये हमारा अमेजोन का डैशबोर्ड है। यहाँ पे एक सर्च बार है जिसपे हम सर्च कर सकते हैं कोई सा भी प्रोडक्ट। आप किसी भी कैटेगरी में जाना चाहते हो तो उस कैटेगरी का हम यहाँ से मुआवजा कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट सुटेड होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ मैं सबसे पहले वर्ल्ड डेकोर की कैटेगरी सर्च करूँगा। तो वर्ल्ड डेकोर अगर आप यहाँ पे सर्च करते हो तो आपको यहाँ पे 60,000 रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, जो कि इससे आप पता लगा सकते हो 60,000 रिजल्ट्स हैं, यानी कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, यानी इतने सारी लिस्टिंग्स यहाँ पर हैं। इस सिंपल से वॉल डेकोर के कीवर्ड पे इतनी सारी लिस्टिंग्स है। डेफिनेटली अगर मैं नीचे जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे पता लग जाएगा 1000 बॉट्स यहाँ पे, यानी इस कैटेगरी में कह सकते हो कि दम है। 1000 इसके भी हैं, 1000 इसके भी हैं। लेकिन इस कैटेगरी पे हम जहाँ तक देख रहे हैं, एक चीज़ आपको यहाँ से नोटिस करने को मिलेगी कि जो एक प्राइस है, सर्टेन प्राइस, बहुत चीप प्राइस है। यहाँ पे 248 है, तब जाके इसके 400 बॉट्स हैं, इसके ये हैं, इसके 300 बॉट्स है। ये प्राइस कम है इस प्रोडक्ट की, दैट्स वाई इसके 2 के बॉट्स हैं। नीचे जाओगे, अब ये थोड़ा महंगा हुआ 300 बॉट्स, ये थोड़ा और महंगा हुआ 100 बॉट्स। तो प्रोडक्ट वॉल डेकोर में अगर हैंगिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो आपके प्रोडक्ट्स के चलने के चांसेस तब हैं जब वो सस्ता हो, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। जैसे अगर मैं पर्सपेक्टिवली मेरे प्रोडक्ट की बात करूँ तो ये सारे प्रोडक्ट मैं बना सकता हूँ, बट धंधा इतना इसमें घुस चुका है ना कि सब ये चीज़ बना रहे हैं, और अगर सब लोग सेम चीज़ बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी प्राइस डिक्रीज करनी पड़ेगी, आपको प्रॉफिट जो है वो कम ही होगा। सो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जो आप बना सको, आपको एटलीस्ट उसमें 20% का मार्जिन मिले, क्योंकि 20% का मार्जिन का मतलब है कि आपको 15% मार्जिन मिलेगा, और भी सारी चीज़ें होती है जो डिडक्ट होंगी। तो 20 से 25% का आपको मार्जिन ढूंढना है। तो अब ये 199 है, इसके 700 पीसेस बिके हैं, यूनिट्स बिके हैं। अभी एक चीज़ भी हुई है जिसमें आपको पता चलेगा, अमेज़ॉन बाज़ार एक चीज़ आई है जहाँ पर ज़ीरो कमीशन हो चुका है। नॉर्मल अमेज़ॉन पे भी अगर आप देखते हो तो 299 से नीचे वाले पे कोई कमीशन नहीं है, लेकिन स्टिल 5 रुपीज़ कमीशन लेता है। लेकिन अमेज़ॉन बाज़ार पे उतना कमीशन भी नहीं लेता, और उल्टा 10 रुपये और सस्ता है। शिपिंग कह लो कि वेट हैंडलिंग फीस कह लो या शिपिंग कह लो, तो 10 रुपये और सस्ता है, यानी 15 रुपीज़ का और आपको मार्जिन एड ऑन मिल जाता है अमेज़ॉन बाज़ार पे। और ये सब चीज़ें मेजरली इस कैटेगरी को देखते हुए बनाई है, जो चीपेस्ट प्रोडक्ट की कैटेगरी है उसको देख के अमेज़ॉन बाज़ार इन्होंने लॉन्च किया। और 299 से नीचे वाले प्रोडक्ट पे भी कमीशन ना देने का इनका मेन मोटिव यही है कि जो चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट है, चीप क्वालिटी नहीं बोलूँगा, चीप प्राइस वाले प्रोडक्ट हैं, उनके लिए अमेज़ॉन बाज़ार बनाया है। और ये 299 से नीचे जीरो कमीशन वाला मॉडल बनाया, बिकॉज यहाँ पे इनके पास प्रॉफिट नहीं होता, बिकॉज हम 30-40 रुपये प्रॉफिट रखते हैं, उसमें से भी अगर अमेज़ॉन का कमीशन होगा तो सारा ही अमेज़ॉन के पास चल जाएगा, हमारे पास बचा क्या। दैट्स वाई। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट्स आप अभी देख रहे हो, ये सारे प्रोडक्ट्स के लिए तो आपको मशीनरी लेनी पड़ेगी, बिकॉज आप खुद सोचो 199 का अगर ये प्रोडक्ट है तो इसमें 70 रुपीज़ 75 रुपीज़ आपकी शिपिंग चली जाएगी। इसके अलावा आपका ये प्रोडक्ट अगर आप कहीं से बनवाते हो तो आपको ऑलमोस्ट ये 50 रुपये का मिलने वाला है। इसके बाद आपका इसमें टैक्स चला जाएगा, फिर 5 रुपये कमीशन भी चला जाएगा, रिटर्न भी चला जाएगा, और थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट भी चली जाएगी। तो समहाउ आपके पास जेब में कुछ नहीं बचेगा। तो अगर आपको बिज़नेस करना है तो इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए आप पहले आउटसोर्सिंग कर सकते हो, उसका जब ऑर्डर्स आने लग जाए तब आप मशीन की सोच सकते हो। लेकिन मशीन पहले ले लोगे तो ज़्यादा बेटर है, मशीन को चलाना भी सीख लोगे, प्रोडक्ट्स भी बना लोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सब जो छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं इनके लिए आपको मशीन लेनी पड़ेगी। और आप देखोगे वॉल डेकोर का अगर मैंने पूरा डाला है तो इसमें ऑलमोस्ट सेम तरह के प्रोडक्ट आए जो कि एक ही मशीन से बन सकता है, और इसमें प्राइस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसलिए मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करना बंद कर रहा हूँ। और आप थोड़े हाई एंड प्रोडक्ट्स पे जाइए जिनकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, अगर ये 750 का है, अगर ये 50 भी बेच रहा है तो इसमें इसका ज़्यादा प्रॉफिट है एज़ कम्पेयर टू दिस। जो ये 257 का ये है, इनसे ज़्यादा पैसा है, और इनमें मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत ज़्यादा लगती है, मैन पावर और लेबर भी बहुत ज़्यादा लगती है, और इनकी प्रोडक्शन मैं सच बता रहा हूँ बहुत स्लो है।
तो आउटसोर्स करिए जितना आउटसोर्स कर सकते हो। आप ये सोच के करिए कि आउटसोर्स कर रहा हो तो मुझे लेबर, मैन पावर ये सब बच गई है और मैं उन प्रोडक्ट को सेल करूँगा। और अगर आपको इनमें से कुछ चूज़ करना है तो यहाँ पर आप देख लीजिए किन के सबसे ज़्यादा बॉट्स हैं, जैसे 400 बॉट्स, 400, तो जिनके सबसे ज़्यादा बॉट्स हैं आप उस तरीके का कुछ प्रोडक्ट बना सकते हैं। और इसमें मल्टीपल अगर आप प्रोडक्ट्स बनाओगे तो मल्टीपल सेल्स आपकी आएगी। फॉर एग्जांपल आपने 200 से 250 एसक्यू का कैटलॉग बना लिया, अगर सबके 10-10 भी आ रहे हैं तो आप 200-300 ऑर्डर्स डेली के निकाल सकते हो। तो यही चीज़ है, यहाँ पे आप अच्छा खासा इसमें अर्न कर सकते हो, लेकिन आपको इसमें कैटलॉग्स और एसक्यू ज़्यादा रखने पड़ेंगे बिकॉज सब कुछ डिज़ाइनिंग पे और क्रिएटिविटी पे रहता है। तो बाकी सब ठीक है, जितने भी आपको बहुत ज़्यादा दिखे उस तरीके के प्रोडक्ट्स आपको निकालने हैं। तो कंपटीशन इस कैटेगरी में हमने देखा बहुत ज़्यादा है। अगर आपको ऑर्गेनिक सब कुछ निकालना है तो कंपटीशन इस कैटेगरी पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्ट भी उतने ही सेल हो रहे हैं। अब हम एक दूसरी कैटेगरी पे जाएंगे जहाँ पे हम मोस्ट प्रोबेबली आउटसोर्स कर सकते हैं सारे प्रोडक्ट्स। ओके, अब इस बार हम किचन टूल्स लगाते हैं। अब किचन टूल्स खुद में एक बहुत अच्छी कैटेगरी है, बहुत बड़ी कैटेगरी है, जहाँ से आप देख सकते हो वास्ट वैरायटी के प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और सेलिंग्स जो है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहेंगी। जैसे इस प्रोडक्ट का अगर मैं देख लूँ 129 का सेल हो रहा है, लेकिन इसके आप जब पीसेस देखोगे, क्वांटिटी देखोगे तो 4000 यूनिट इस प्रोडक्ट के सोल्ड हुए हैं। अब 129 में इनका क्या बचता होगा वो मुझे खुद को समझ में नहीं आता, बट ये कुछ होते हैं जो अमेज़ॉन से टाइप करके रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो सेलर है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसका जो सेलर आएगा रिटेल इजी प्राइवेट लिमिटेड। अब ये जो हैं कुछ तरह के, जैसे रिटेल इजी प्राइवेट लिमिटेड हो गया, क्लाउड टेल हो गया, और इन तरह के कुछ और सेलर्स भी होते हैं जो कि आपको इतनी कम प्राइस पे प्रोडक्ट्स देंगे, उनको आप कभी बीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट से आप कभी कॉम्पीट नहीं कर सकते। ये खुद अमेज़ॉन समझ लो, अमेज़ॉन का चाइल्ड कंपनी समझ लो या कुछ भी समझ लो। इसके अलावा सोलिमो हो गया और बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारी ब्रांड्स ऐसी हो जाती है जिनसे आप कॉम्पीट कभी नहीं कर सकते। तो इनसे अगर आप कॉम्पीट करने लगे तो आप डेफिनेटली लॉस में जाओगे, तो इनको मत देखो। अगर आप ये प्रोडक्ट ज़रूर देख सकते हो। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट अगर 4 के बॉट हैं तो हम 199 में इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज करके, भले इसकी क्वांटिटी ml में ज़्यादा बढ़ा के, थोड़ा बड़ा इसका जो चॉपर है वो हमने दे दिया और थोड़ी प्राइस बढ़ा दी, इस तरीके से आप कुछ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये 264 का दे रहा है, अगर ये आप 100 रुपीज़ में भी परचेस करते हो तो इसमें आपको थोड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, मार्जिन मिल सकते हैं और ये अच्छा भी बिकेगा क्योंकि चॉपर्स की डिमांड नेसेसिटी में आती है। अब ये 169 का पिजन का सोल्ड हो रहा है, ये 10,000 बॉट्स हैं। 169 आप इसको 199 में तक भी ऐसा कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, 199 तक भी, तो भी आप इसमें प्रॉफिटेबल हो सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये एक गणेश, ये भी वापस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड ही सेल कर रहे होंगे मे बी, एंड ये यहाँ पर आपको सेम प्राइस 79 रुपीज़ में फ्री शिपिंग के साथ दे देते हैं, जो कि आप कभी और कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस प्राइस को, और इस प्राइस में आप कभी सेल नहीं कर सकते, आपका डेफिनेटली लॉस होगा। तो लेकिन इनके बहुत ज़्यादा है। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, इसको 2 की क्वांटिटी में अगर आपने लिख दिया 79 और MOQ लगा दिया 2 का, तो कस्टमर को एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट परचेज करने पड़ेंगे, यानी 160 समथिंग का ये परचेज उसको करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए प्रेफरेबल हो जाएगा। और 2 प्रोडक्ट आपने बेचे, अगर ये 20 रुपीज़ में मिल जाते हैं, 20 रुपीज़ में आपने परचेज करके, यानी 40 रुपीज़, और आपने कितने का बचा 160, तो आपको इसमें 20-30-40 रुपये का प्रोडक्ट का प्रॉफिट मिल जाएगा। अब ये वाला प्रोडक्ट देखिए 40,000 बॉट्स गाइज, मतलब मैंने .in में ऐसे बहुत ही कम प्रोडक्ट देखे हैं जिनके इतने ज़्यादा सेल्स आ रही हो। तो ऐसा अगर वेट स्केल आप डालते हो और इतनी कम प्राइस पे डालते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके भी प्रोडक्ट बहुत जल्दी सेल हो। इसके अलावा 30,000 वाला, ये 2 प्रोडक्ट जो हैं इन पे आप डेफिनेटली जा सकते हैं। इनकी ग्रोथ और सेल्स बहुत ज़्यादा है। अगर आप इनमें प्रोडक्ट टारगेटिंग भी करते हैं, यानी इसके नीचे अपना अपना प्रोडक्ट दिखा दिया, तो आप अच्छी सेल्स कर सकते हो। ऐसे ही अगर मैं और नीचे आता हूँ तो यहाँ पर मुझे दिखेगा 5K बॉट्स इसके भी हैं, 1K बॉट्स इसके हैं 500, और 5K, 4K, 5K, 10K। अब आप समझिए इसमें इतना क्यों है, क्योंकि किचन यूटिलिटीज़ किचन एसेसरीज और टूल्स आर नेसेसिटी, हर घर में नेसेसरी हैं ये चीज़ लाना। वॉल डेकोरेशन होगी, ये सब चीज़ होगी, एक अपार्ट अलग चीज़ होगी, लेकिन ये सब चीज़ें हमारे किचन के लिए मैंडेटरी हैं, तो औरतें जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा शामिल रहती हैं और ये चीज़ वो परचेज डेफिनेटली करेंगे। तो इस तरह के कुछ सेट्स लेके आइए, जैसे कि ये वाला सेट है, 4000 पीसेस इसके निकले हैं और ये बहुत अच्छा सेट है। तो इस तरह के अगर आप सेट लेके आओगे और इस तरह का कुछ यूनिकनेस दिखाओगे, जैसे ये 7000 यूनिट्स हैं और ये एक पोर्टेबल चॉपर है जो कि 569 में सेल कर रहा है। अगर आप इसको 699 में भी सेल करोगे तो आप इसमें अच्छा मार्जिन निकाल सकते हो, और डेफिनेटली निकलेगा, क्योंकि इस तरह के प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। अगर आपने ये पोर्टेबल चॉपर, अब इसके आपको डीप रिसर्च करनी है। अब यहाँ पर आपने पोर्टेबल चॉपर डाल दिया,
नीचे जाते हो, पोर्टेबल चॉपर के भी 4000 रिजल्ट्स है। तो आप ये समझ लीजिए अपन ने इससे पहले देखा था वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो उसमें 60,000 रिजल्ट्स थे, इसमें से 4000 है। तो कंपटीशन ड्रास्टिकली थोड़ा कम है इसमें, अच्छा कम है, मतलब 4000 में भी कम है। और अगर आप इनके बॉट्स देखोगे 7200, 7000 तो वही आ गया 1000, इसके नीचे जाओगे 500, तो 10,000 ये पोर्टेबल आ गया। अपन USB चॉपर डालेंगे, बट इससे अपन को पता चला कि पोर्टेबल चॉपर की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। USB चॉपर की अगर अपन डालते हैं तो 500, 100, 7000, 1000, 50 और फिर नीचे आता है तो 500, 100, मतलब आप ये कह लो कि यहाँ पर एक ब्रांड जो है ये वाला इसने डोमिनेट करके रख रखा है, क्योंकि इसकी प्राइसिंग सबसे कम है और यही डोमिनेट करते हुए चल रहा है। अगर आप इस प्राइस को कॉम्पीट कर लेते हो और एड्स में थोड़ा स्पेंड कर सकते हो तो डेफिनेटली आप इस पर बहुत अच्छा मार्जिन अर्न करके जाओगे। अगर नहीं तो इसको 699 में सेल करो और नॉर्मल जो है अपना एड बजट है वो स्पेंड करते जाओ, आपको इसमें अच्छी अर्निंग्स दिख जाएगी। और इस तरह से आपको रिसर्च करनी है। कोई सा भी प्रोडक्ट आपको मिला तो सबसे पहले एक कैटेगरी सर्च करी, फिर उसके बाद आपने एक प्रोडक्ट सर्च किया कि ये वाला प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, फिर उस प्रोडक्ट को पर्टिकुलर आपने यहाँ पर डाल के देख दिया सर्च बार पे, और फिर उसके बाद डीप रिसर्च करी। अब यहाँ पे सिर्फ 968 रिजल्ट हैं इस प्रोडक्ट के, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कैटेगरी के, तो दैट मीन्स बहुत कम रिजल्ट हैं इसके और बहुत कम कंपटीशन है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। तो गाइज ऐसे ही आपको मल्टीपल कैटेगरीज की रिसर्च करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद पर्टिकुलर डीप रिसर्च करनी पड़ेगी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद। तो इस तरीके से आप रिसर्च करते हो और प्रोडक्ट के बारे में समझते हो, उसके रेटिंग्स भी देखते हो, रिव्यू भी देखते हो, सब कुछ देखते हो, और आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट में कंपटीशन कम है और मार्केट सेल ज़्यादा है, तो उस प्रोडक्ट पे आप जा सकते हो। और इस तरह से आपको नॉर्मल प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। अगर आप सच में बिजनेस करना चाहते हो और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं तो हर दिन आधा घंटा स्क्रीन पे बैठिए और प्रोडक्ट इसी तरीके से फाइंड आउट करते रहिए। और कुछ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट भी मिले तो उनका भी थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करिए कि कितना इसकी डिमांड है, पॉपुलैरिटी क्या है, और उस बेसिस पे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो तीनों पे अपने प्रोडक्ट सेल करिए। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि जब तक हम खुद सेल नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा इस प्रोडक्ट की एक्चुअल डिमांड क्या है और क्या स्कोप है। बट स्टिल मार्केट रिसर्च करने पर आप एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं और बहुत सारी डिफिकल्टीज और हर्डल्स को पार कर लेते हैं। तो मार्केट रिसर्च करना सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।